हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मुजीबुर रहमान। इंडिया अप टू डेट में आपका स्वागत है। आज जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं वो रोज़ों से रिलेटेड है। जैसा कि आप लोगों को पता है, अभी कुछ दिनों में रोज़े स्टार्ट होने वाले हैं और पूरे दुनिया में बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ रोज़े मनाए जाएंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि रोज़े कब स्टार्ट हुए थे, इसकी हिस्ट्री क्या है? तो चलिए आज हम जानते हैं कि इसकी हिस्ट्री क्या है और रोज़े कब स्टार्ट हुए, रोज़े हम मुसलमानों पर फ़र्ज़ कब हुए हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, दीन इस्लाम के पहले नबी थे वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के समय से लेकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने तक कभी भी रोज़े फ़र्ज़ नहीं थे किसी भी मुसलमान पर। लेकिन उस वक्त नमाज थी, हज थी और ज़कात खैरात, ये सारी चीज़ें थी, लेकिन रोज़े का कहीं जिक्र नहीं था। लेकिन जो उस वक्त नमाज भी होती है तो उसमें भी बहुत ज़्यादा बेहुरमती थी नमाज की। नमाज को बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं पढ़ते थे लोग, उस नमाज में तालियां बजाते थे, सीटियां बजाते थे और बहुत से ऐसे काम करते थे जो कि नमाज की असल वजह को ख़त्म कर देते थे। इसी तरह से हज के बारे में कहा जाता है कि हज भी उस वक्त होता था, लेकिन हज में भी बहुत सी खराबियाँ पैदा कर दी गई थी। जैसे क्या है कि हज करते थे, हज करने में वहाँ के लोग कहते थे कि जो हज है वो अराफात मैदान में जाना ज़रूरी नहीं, ये उन लोगों के लिए ज़रूरी है जो बाहर से लोग आते हैं। इस तरह से वो अराफात के मैदान में नहीं जाते थे। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि वहाँ पर हज पूरा होने के बाद, मुकम्मल होने के बाद 2 या 3 दिन आपको वहाँ पर अल्लाह का जिक्र करना होता था। तो वहाँ पर क्या है कि अल्लाह के जिक्र के अलावा बाकी सारी फालतू की बातें होती थी, जैसे अपने ख़ानदान की, बाप दादा की, दुनिया भर की बातें करते थे, लेकिन कभी भी दीन की बातें या दीन का जिक्र, अल्लाह का जिक्र कभी नहीं करते। तो इस तरह से बहुत सी खराबियाँ पैदा हो गई थी। इसके अलावा ज़कात थी, खैरात, ये सारी चीज़ें पाई जाती थी, लेकिन कहीं भी दूर दूर तक कहीं पर रोज़ों का कोई जिक्र नहीं था, सिवाय 1-2 जगह के। वो भी उसके बहुत ज़्यादा अलग मतलब निकाले जा सकते हैं। जैसे कि एक जगह पर जिक्र है सौम का। इसमें ये माना जाता है कि जो रोज़े रखने की जो बात आती है, इसमें ये कहा जाता है कि ये घोड़ों को रोज़े रखाने की बात कही जाती थी। क्या कहा जाता था कि उस वक्त लोग घोड़ों को रोज़ा रखाते थे। घोड़ों को रोज़ा रखाने के पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। माना यह जाता था कि उस वक्त के ज़्यादातर लोग क्या करते थे, चोरी डकैती, लूटमार, इसी तरह के कामों में लगे हुए थे। वो क्या करते थे, डकैती की और वहाँ से भाग जाते थे। अब भागने के लिए उनको तेज़ रफ्तार जानवर की ज़रूरत थी और तेज़ रफ्तार जानवर उस वक्त कोई ऐसा मौजूद नहीं था कि इस तरह की कंडीशन में बहुत ज़्यादा उसमें झेल सके। हालांकि उस वक्त ऊँट थे। ऊँट बहुत अच्छी सवारी होती, रेगिस्तान के लिए बहुत अच्छे से काम करती, बहुत दिन तक भूखी रह सकती, प्यासी रह सकती, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो उसकी स्पीड उतनी ज़्यादा नहीं होती थी। तो ऐसे में वो लोग क्या करते थे, घोड़ों को ट्रेन करते थे। घोड़ों को पूरा पूरा दिन खाना नहीं देते थे, पानी नहीं देते थे, लू और धूप में उनको रखते थे, जिससे कि उनकी आदत पड़ सके और वो इस तरह के जो सिचुएशन है, कंडीशन है, उसमें रह सके। तो ऐसी स्थिति में, ऐसी कंडीशन में ये कहा जा सकता है कि ऐसे में घोड़ों को रोज़ा रखाया जाता था। तो ये एक बहुत दिलचस्प वाक़या है कि लोग अपने लिए घोड़ों का रोज़ा रख के उनको आदत डला के घोड़ों की सवारी करते थे। दूसरी जगह पर, एक जगह पर जिक्र आया है जो मरियम अलैहिस्सलाम है, जब उनके यहाँ पर बच्चा हुआ तो कोई भी उसका कह सकते हैं कि कोई वालिद नहीं था। तो ऐसे में उनके लिए बड़ी मुसीबत थी कि लोगों के सामने क्या बयान करेंगे, क्या बताएंगे कि ये बच्चा किसका है। तो अल्लाह की तरफ से ये हुक्म आया कि जब भी कोई तुमसे ये पूछे, बोले कि बच्चा किसका है, तो वहाँ पे बता देना कि मैं रोज़ा हूँ, मैं बोल नहीं सकती हूँ, इसके बारे में आपको बाद में बताऊंगी। तो इस तरह से आप टाल देना। तो ये 2 तरह से यहाँ पर रोज़े का जिक्र आया है। हालांकि उस वक्त रोज़े किसी भी तरह से मुसलमानों पर फ़र्ज़ करार नहीं दिए कहते हैं। उसके बाद जो रोज़े मुसलमानों पे रखे गए या कह सकते हैं वाजिब थे हुए, वो उस वक़्त हुए जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से मदीने की तरफ हिजरत उन्होंने की है, मदीने पहुँचे हैं। तो वहाँ पर जब उन्होंने देखा कि यहूदी 10 मुहर्रम को एक रोज़ा रखते हैं, तो जब यहूदियों को 10 मुहर्रम को एक रोज़ा रखते हुए देखा तो उन्होंने पूछा कि आप ये एक रोज़ा क्यों रखते हैं। तो उन्होंने बताया कि इस रोज़े के रखने के पीछे अल्लाह का शुक्र अदा करना है। इस दिन मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को फ़िरौन से निजात मिली थी। अल्लाह ने फ़िरौन को नील नदी में गर्क कर दिया था और मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को वहाँ से बचा लिया था और आगे ज़िंदगी दी थी। इसलिए इस खुशी में हम लोग 10 मुहर्रम को रोज़ा रखते हैं।
तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हुक्म दिया कि मूसा अलैहिस्सलाम का हक हम लोगों के ऊपर ज़्यादा बनता है, इसलिए हम लोग भी 10 मुहर्रम को रोज़ा रखेंगे, लेकिन 10 मुहर्रम को सिर्फ एक रोज़ा न रख के 2 रोज़ा रखेंगे, जिससे कि मुशाबत ना हो, यानी कि 9 या 10 रखेंगे या 10 या 11 रखेंगे। तो इस तरह से रोज़ों की शुरुआत हुई। उसके बाद धीरे धीरे करके हर महीने के रोज़े शुरू हो गए कि हर महीने को आपको 13, 14, 15 को रोज़े रखने हैं। और जब ये 13, 14, 15 के रोज़े रखने का हुक्म आया तो उस वक़्त सूरह बकरा की आयत में भी नाज़िल हुई और 183 से लेकर 186-87 तक इसमें जिक्र आया है कि रोज़े किस तरह से रखने चाहिए और किन किन लोगों पर फ़र्ज़ है और कैसे उनको, किन किन लोगों पर वाजिब है और कैसे इनको रखा जाना चाहिए। तो वहाँ पर यह भी हुक्म आया कि जो आकिल बालिग हैं ये इनके लिए रोज़ा ज़रूरी है, और कहा गया ऐसे लोग जो सफ़र पर हैं या बीमार, इनके लिए रोज़ा रखना ज़रूरी नहीं, ये रोज़ा छोड़ सकते हैं। इसके अलावा ये भी कहा गया कि ऐसे लोग जो ना तो सफ़र पे हैं और ना बीमार हैं लेकिन वो रोज़ा छोड़ते हैं तो उनके लिए फिदिया देना ज़रूरी होगा, यानी कि किसी एक गरीब आदमी को आप खाना खिलाइए तो आप रोज़े से बच सकते हैं। अगर एक से ज़्यादा 10 लोगों को खिलाते हैं तो ये भी आपके लिए और ज़्यादा बेहतर है। तो इस तरह से रोज़ों के कुछ हुक्म दिए गए, लेकिन अल्लाह ने यह भी फरमाया कि आपके हक पे रोज़ा ही रखना अच्छा है। अगर आप रोज़ा रखते हो तो सबसे बेहतर यही है कि आप रोज़ा ही रखो, इसलिए इस दिन रोज़े इस तरह से रोज़ों का हुक्म लाजिम हो और लोग रोज़ों को रखना, लोगों ने रोज़ों को रखना शुरू किया। तो इस तरह से कहा जाता है कि पहले 10 मुहर्रम का रोज़ा, फिर हफ्ते में महीने में एक रोज़ा, 3 रोज़ा रखने का हुक्म जो है ये एक तरह से मुसलमानों को एक आदत डलाना था कि आने वाले वक्त में 1 महीने के रोज़े फ़र्ज किए जाने हैं, जिससे कि ये लोग आदत बन सके और रोज़े रखने में किसी तरह की उनको परेशानी या का किसी तरह से सामना न करना पड़े। उसके बाद 10 शाबान 2 हिजरी को हर मुसलमान पर 30 दिन के 1 महीने के रोज़े फ़र्ज करार दे दिए गए, और उस वक्त से लेकर आज तक रोज़े फ़र्ज हैं और ता क़यामत तक ये फ़र्ज रहेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, पसंद आया, तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर भी करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी, ये नॉलेज पहुँच सके और किस तरह से रोज़े फ़र्ज हुए हैं ये उनको पता चल सके। आप लोग हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक